आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को किसी न किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। वो झूठा मुकदमा किसी प्रकार का हो सकता है, आपका घरेलू मैटर भी हो सकता है, या फिर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो आपके खिलाफ हो रही है, वो हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से आपके खिलाफ कोई भी अगर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो आपको एक गाना नहीं गाना है, क्योंकि बहुत से लोग गाना गाते हैं। लोग 10 लोगों की जगह कहते हैं कि अरे मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया, अरे मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया। आपके इस गाना गाने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको वो पता होना चाहिए, वो तरीका जिस तरीके से आप इस झूठे मुकदमे से बाहर निकल सकते हैं। आप अपना नाम हटवा सकते हैं, आप अपना नाम रिमूव करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, अपने आप को उस मुकदमे से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन बस आपको वो तरीका पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको छोटी सी वीडियो है, इसको पूरा देख लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको किसी मुकदमे में झूठे फंसा दिया गया है तो आपके पास एक ऑप्शन है, सेक्शन 242 क्लॉज 2, यानी कि 245 का 2। यहां पर स्पष्टली लिखा हुआ है कि आपको किसी भी झूठे मुकदमे से, यानी कि किसी भी मुकदमे से आपको एक्विटल किया जा सकता है, सॉरी डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो डिस्चार्ज के लिए आपको डिस्चार्ज पिटीशन मूव करनी होती है। अब वो डिस्चार्ज पिटीशन मूव करने के लिए आपको एक एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, और एडवोकेट जब आप बताएंगे पूरी प्रक्रिया, आप बताइए उनको कि हमें झूठा मुकदमा फंसा दिया है। अब लोग क्या करते हैं मोस्टली कि जब कोर्ट में आते हैं तो वो कोर्ट में सिर्फ तारीख लेने ही आते हैं। मैंने देखा है, नोटिस किया है कि लोग जैसे ही कोर्ट में आएंगे तो वो कहेंगे बस तारीख दिलवा दो जल्दी जल्दी। तो तारीख आपको नहीं चाहिए लेनी है, तो आप ये सोच कर देखिए कि वो आज न तो कल उन सब चीजों से आपको लड़ना है, झगड़ना है, और आपको निपट कर उनसे आगे बढ़ना है। वरना बार बार तारीख ले रहे हैं, 10 साल से आप लगातार तारीख आते हैं कोर्ट में, पहले तारीख मिल जाती है, बहुत खुश हो जाते हैं, सर तारीख मिल गई बहुत बढ़िया, और घर भाग जाते हैं, और फिर अगली तारीख फिर तारीख लेने आते हैं। तो तारीख लेने आते हैं, आप आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप जो है अपने एडवोकेट साहब से ये बोलेंगे कि इसमें डिस्चार्ज पिटीशन मूव करिए। हम कब तक कोर्ट में आते रहेंगे, कब तक हम इस तरह की प्रक्रिया लड़ते रहेंगे, झूठे मुकदमे में फंसा रखा है, हम घिस गए आते आते कोर्ट में। तो आपको वो सब बातें अपने वकील साहब बतानी है कि इस तरीके से झूठा है ये मुकदमा। तो अगर आप ये बात प्रूव कर पाते हैं कोर्ट में, या कोर्ट को कन्विंस कर लेते हैं कि मेरे जो ऊपर जो भी एलिगेशन लगाया गया है वो सब झूठा है, गलत है, तो कोर्ट आपको वहीं पर डिस्चार्ज कर देगी। अन्यथा पिटीशन अगर मान लीजिए 1% आप अपने बाप को साबित नहीं कर पाए, या फिर आप कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए, तो आपकी डिस्चार्ज पिटीशन डिसमिस हो जाएगी। और डिसमिस हो जाएगी तो आपके पास ऐसा नहीं ऑप्शन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि आप यहीं पर रुक जाएंगे। इसके बाद भी आपके पास ऊपर हाई कोर्ट में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसी की कॉपी सर्टिफाइड लेकर आप हाई कोर्ट मूव करें, और हाई कोर्ट में फिर से दोबारा से एक पिटीशन फाइल करें, और पिटीशन फाइल करने के बाद जो है उसमें अपने तरीके से जवाब दाखिल करें, और अपनी बात कहें कि मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है वो झूठा है। वरना अगर आप एक मुकदमा लड़ेंगे और डिस्चार्ज पिटीशन मूव नहीं करेंगे तो सालों साल, कई